हे बॉयज, क्या हाल चाल। वेलकम बैक। सो आज अपन फिर से खेलेंगे पोकेमॉन ऑरेंज आइलैंड। तो कैसे लास्ट टाइम अपन ने जो यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि मेयर है उसके साथ अपन ने पंगे ले लिए यार, मतलब कि इलेक्शन के टाइम उसके साथ पंगे ले लिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं गाइस। सो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आप मेरे पोकेमॉन देख लो जिसे मैंने बहुत अच्छा खासा लेवल अप करा है। एंड जो कबाटू है गाइस, कल इसको मैं पूरा दिन इसको लेवल अप करने में बहुत टाइम लग गया। एंड फिलहाल तो गाइस वो अभी लेवल 39 पे है। एंड जब वो लेवल 40 पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो शायद से इवॉल्व भी हो सकता है, क्योंकि उसका जो लेवल का जो एचपी होती है मीन्स की नंबर होता है वो लेवल 40 का होता है। एंड अपने पास दो रेयर कैंडी भी है ना। तो यार हाँ, अभी जो अपना कबाटू है मैं उसको अभी फटाफट से ना लेवल अप कर लेता हूँ। लेकिन फ़िलहाल तो गाइस यहाँ पे मैंने सुपर रेपल का यूज़ करा है। एंड यहाँ पे गाइस ना मुझे एक छोटा सा आइलैंड ढूंढना है जहाँ पे ना कि जो अपना कबाटू है उसे मैं इवॉल्व कर सकूँ, तो ये ठीक रहेगा। एंड अभी जो मेरी रेयर कैंडी थी वो नीचे थी, तो ये रही मेरी रेयर कैंडी। तो फटाफट से गाइस मैं अभी कबाटू को अच्छी खासी सी उसको ना इवॉल्व कर लेता हूँ। सो गाइस यार, मैंने कबाटू को तो दे दिया है रेयर कैंडी। एंड इसी के साथ में अपना जो कबाटू है वो भी अच्छा खासा इवॉल्व होने वाला है कबाट टॉप्स में, शायद से कबाट टॉप्स में। एंड वो बहुत सही पोकेमॉन है गाइस कबाट टॉप्स भी। एक जो फॉसल पोकेमॉन है जो अपन को मिला था फकाहारा आइलैंड में। एंड या गाइस यार, मतलब कि अपना जो कबाटू था वो इवॉल्व हो चुका है काबू टॉप्स में। एंड ये पोकेमॉन तो बहुत सही पोकेमॉन है। एंड फिलहाल तो गाइस ये जो अपना पोकेमॉन है कबा टॉप्स एक न्यू मूव सीख रहा है जो कि है स्लैश। एंड जो अपना सैंड अटैक है मैं उसके साथ रिप्लेस करने वाला हूँ, बिकॉज सैंड अटैक मुझे ज़्यादा कुछ खास लगता नहीं है, तो उस वजह से गाइस। एंड सैंड अटैक शायद से कुछ ना डिफेंसिव मूव है, आगे वाली जो पोकेमॉन होता है उसकी जो हेल्थ है वो कम कर देते हैं लेकिन थोड़ी सी। लेकिन गाइस मेरे पास यहाँ पे एक रेयर कैंडी बची थी तो मैंने उसे कबूटॉप्स को दे दिया है। एंड गाइस यार, आज अपन लोग सबसे पहले जाने वाले हैं अपने थर्ड बैच के लिए, यानी कि उस सिटी का नाम तो मुझे पता नहीं है बिकॉज मैंने उस मैप को तो देखा नहीं है। बट गाइस आज अपन जाने वाले अपने थर्ड बैच के लिए, इतना मुझे पता है। एंड जो अपना कबूटॉप्स है मैं उसको प्रोटीन देता हूँ, क्योंकि गाइस प्रोटीन से ना अपना जो कबूटॉप्स है उसकी थोड़ी सी ना, मतलब कि जो अटैक्स की स्पीड है और जो डिफेंस की बेसिक है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो उसके लिए मुझे प्रोटीन देना ज़रूरी था। एंड फिलहाल तो गाइस अपन एक आइलैंड पे आ चुके हैं जिसका नाम है ट्रोविटिया नाम है इस आइलैंड का। एंड शायद से ये जिम है, तो चलते हैं अंदर पे। लेकिन उससे पहले इसमें लड़की से बात कर लो एक बार। हाय देयर, आई एम अ जिम लीडर। एंड ओके, जिम लीडर की बहन है शायद से। टुडे इज़ प्रोबेबली ट्रेनिंग समवेयर इन द जिम। ओके सो गाइस सर, मुझे लगता है वो जो रूडी है उसके पास जाने से पहले आप उनको ये दोनों के साथ बैटल कर लेनी चाहिए। ओके सो गाइस सर, मैंने दोनों को हरा दिया है, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया। एंड उस वजह से मैं थोड़ी सी कट करने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पे गाइस मेरे बहुत से जो पोकेमॉन थे सबके सब फेंट हो चुके हैं। ओके तो गाइस सर, यहाँ पे ना अभी मैंने सारे पोकेमॉन को एक तरह से पूरी तरीके से हील कर दिया है, एक तरह से नहीं पूरी तरीके से हील कर लिया है। सो अभी रूडी से बात करते हैं अपन। वेलकम टू द ट्राइविटिया। My name is Rudy. I am the gym leader here. I guess you talking on this orange legume, and that is nice to hear. Well, are you ready to our Pokemon battle? Yeah, of course, bro. So I will see you outside. क्या? Outside? Outside क्यों? यहाँ पे ही कर लेना, यहाँ पे क्या बुराई है? And what kind of a location I am referring to? Well, one of the where to find out. ओके तो गाइस सर, अपन को ना इसके पीछे पीछे चलना चाहिए, बिकॉज ये जो बंदा है रूडी वो जिम के अंदर बैच नहीं करना चाहता, यानी कि मैच नहीं करना चाहता। सो बात करूँ मैं उससे। फॉलो मी टू दी हॉट एयर बलून। ऑल राइट, सो कहाँ पे जाना है? विद दिस बलून वी आर गोस टू द टॉप ऑफ अ क्लिफ। साउंड दैट्स ग्रेट। वो गाइस अभी समझ में आ गया मुझे, मतलब कि अभी ना अपन को ये जो बलून है उसके अंदर बैठना है एंड जाना है इस माउंटेन के टॉप पे, जहाँ पे अभी अपन मैच करने वाले हैं, बैटल करने वाले इस जिम लीडर के साथ में। यू आर अबाउट टू कंटेंट फॉर यू एंड वी वुड लव टू सी यू इन एक्शन अगेन। That's no problem. We are just about to enter a hot air balloon. If you want, you may both join us. Hope in. Alright guys, so फिर अपन अभी एक एक करके चल लेते हैं इस हॉट एयर बलून के अंदर पे। एंड फटाफट से चल लेते हैं उस माउंटेन के टॉप पे, यानी कि माउंटेन की चोटी पे अपन अभी जाने वाले इस हॉट एयर बलून के मदद से। एंड ये रहा गाइस यहाँ पे अपना बेसिक सा बैटल ग्राउंड, तो उसके साथ अपन बैटल कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो ट्राविया है वो बाहर निकल चुका है। ट्राविया नहीं, इसका नाम रूडी है शायद से। लेट्स ऑल टेक ओवर प्लेसेस। ओके सो दिस क्लिप्स
from years ago from a Trivity Island. I love to use a Pokemon, but enough chit chat to obtain a Speak Shell badge. You need to defeat me, Akash, if you want stand. ऑलराइट गाइस, सो फिर अपन तो अभी अपने थर्ड बैच के लिए चैलेंज करने वाले हैं। एंड अभी तक जो मैं अपनी जो सिटी का आइलैंड का जो नाम है मुझे पता नहीं क्या नाम है, मैं बस अंदाजे से लिए जा रहा हूँ। बट गाइस इसका जो पहला पोकेमोन है वो इलेक्ट्रोबस, एंड इलेक्ट्रोबस के अगेंस्ट पे ना मैं थंडर यूज़ करता हूँ, क्योंकि गाइस ना मुझे इलेक्ट्रोबस के अगेंस्ट पे कोई ना पास में जाके मारने वाली मूव यूज़ नहीं करनी है, दूर दूर से यूज़ करनी है, जिसका रीज़न मैं अभी आपको मैं बता देता हूँ। तो उसका रीज़न आप देख सकते हो गाइस, जो अपना इलेक्ट्रोबस है उसे हो चुका है पैरालाइज। अगर अपना पिकाचू इसके ऊपर अगर स्लीव स्लैम या फिर क्विक अटैक यूज़ करता तो उसे भी पैरालाइज हो जाता। तो उस वजह से गाइस में अपने पिकाचू को कोई स्लैम या फिर क्विक अटैक जैसा मूव तो नहीं कराया, बट अपने थंडर बोल्ट एंड एक थंडर से जो इलेक्ट्रोबस था वो तो फेंट हो चुका है। एंड अपना फर्स्ट पेज भी लेवल 42 पे ग्रो कर जो है, तो दैट्स नाइस। एंड इसका जो नेक्स्ट पोकेमोन है एग्जॉक्यूटर है, एंड या एग्जीक्यूटर है क्या शायद से। एंड हाँ, सो गाइस यार मुझे लगता है मैंने गलत पोकेमोन को निकाला, मतलब कि ना जो अपना कबाटॉप्स है वो तो एग्जीक्यूटर के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मुझे लग रहा, क्योंकि गाइस जो एग्जीक्यूटर है वो साइटिक टाइप है, वो ग्रास टाइप है। एंड मुझे लगता नहीं है जो अपना कबाटू है इसके अगेंस्ट पे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब कि कबाटॉप्स। एंड हिप्नोसिस के वजह से बस स्लो ना जाए, एंड वही हुआ। सो कोई नहीं गाइस, अभी ना सबसे पहले जो काबूटॉप्स है उसे मुझे उठाना पड़ेगा। तो और मेरे पास बैग में कोई स्लिप भी नहीं है जिससे कि मैं उसको स्लिप अवेकन कोई मूवी नहीं है, मतलब कि बैग में जिससे कि मैं उठा पाऊँ। बट अभी फ़िलहाल तो अपना जो काबूटू था वो तो उठ चुका है। एंड अभी फटाफट से गाइस इसको फेंट करने की बारी तो आ रही है, बट जो अपने काबूटॉप्स के मूव है वो उसके अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो अभी ना अपना उसका अटैक मिस हुआ बहुत सही, तो अभी मैं स्क्रैच यूज़ कर लेता हूँ, नहीं स्क्रैच नहीं स्लैश यूज़ करता हूँ, बिकॉज स्क्रैच का कुछ ज़्यादा फ़र्क तो इसके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा मुझे। एंड स्लैश से जो इसकी हेल्थ जा रही है ना बहुत ज़्यादा ही जा रही है। एंड ऑल राइट गाइस, अभी तो अपन फेंट होते होते बचे हैं, तो अभी फटाफट से ना गाइस जो अपने बैग में चलूँ मैं। एंड बैग में जाने के पास मेरे पास सुपर पोशन है, मैं हाइपर पोशन ढूंढ रहा था, बट फिलहाल शायद से अपने पास हाइपर पोशन नहीं है, तो अपन सुपर पोशन से ही काम चला लेते हैं। एंड फेंट ना होना बस काबूटॉप्स, और दैट्स नाइस। सो गाइस अभी फटाफट से ना मुझे फिर से सुपर पोशन का यूज़ करना है, एंड काबूटॉप्स की हेल्थ फुल से पूरी तरीके से फुल करनी है मुझे एक तरीके से। एंड नहीं यार, ये मूव से यूज़ करनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज जो काबूटॉप्स है उसकी बहुत ज़्यादा हेल्थ गई है क्रिटिकल हिट के वजह से। तो गाइस अभी ना सबसे पहले मैं स्लैश यूज़ कर लेता हूँ, एंड जो एग्जीक्यूट है उसे की हेल्थ जो है मैं पूरी तरीके से कम कर देता हूँ। तो डैट गाइस ये मैं करना चाहता था, एंड काबूटू को मैं फेंट ही करना चाहता था। एंड अपना फायर पैच भी बहुत जल्दी फेंट हो गया उसके वन शॉट में ही। तो गाइस अभी ना मुझे जानबूझ के चारिज़ार्ड को बाहर निकालना पड़ा है, बिकॉज गाइस जो अपने काबूटोस को यूज़ करा था तो गाइस उसने सुपर पोशन यूज़ कर लिया, एंड मेरे काबूटोस को तो ऑलरेडी फेंट हो ही चुका था। एंड फेयर के जो फेयरफेस था उसकी भी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम कर दी उसने, तो उस वजह से गाइस मुझे चारिज़ार्ड को बाहर निकालना पड़ा। एंड जो इसका नेक्स्ट पोकेमोन है वो है स्टारमी, एंड स्टारमी के अगेंस्ट पे मेरा चारिज़ार्ड कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, एंड मेरे ख्याल से नहीं भी है, बिकॉज अपना चारिज़ार्ड जो है शायद से क्या वो फायर टाइप पोकेमोन है, एंड स्टारमी जो है वो इलेक्ट्रिक टाइप है, एंड वाटर टाइप भी है प्लस। एंड अपना चारिज़ार्ड तो गाइस यार अभी फेंट होते होते बचा है, तो उसके लिए बहुत सही। एंड अभी यहाँ गाइस फटाफट से ना मैं बैग में चलूँ, एंड जो अपनी चारिज़ार्ड की हेल्थ है उसे मैं पूरी कर लेता हूँ। बट शायद से मेरे पास हाइपर पोशन नहीं है, या फिर मुझे जो लास्ट टाइम मिली थी वो किसी आइलैंड वगैरह में कुछ मिली थी, एंड थी यार गाइस मेरे पास हाइपर पोशन मुझे मिली थी, पता नहीं वो कहाँ गई। बट वाटर गन के वजह से अपनी हेल्थ तो गई है, लेकिन जो ये स्टारमी है वो तो अभी फेंट हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं है। एंड अभी ना गाइस फटाफट से ना मैं फ्लाई यूज़ कर लेता हूँ, जिससे कि स्टारमी का जो मूव है वो मिस हो जाए। एंड अभी दैट्स गाइड, अभी अपनी टर्न आती है, एंड स्टारमी जो है गाइस बहुत इजीली फेंट हो चुके हैं। एंड गाइस अपन ने इसी के साथ में अपना जो थर्ड बैच है यानी कि स्कल बैच वो अपन ने जीत लिया। मैं बैच का नाम भूल गया, उसके लिए मैं स्कल बैच बोला। एक बार देखूँ, स्पाइक शेल बैच गाइस, स्पाइक शेल बैच मैं नाम भूल गया था। स्पाइक शेल बैच गाइस अपन को मिल चुका है, यानी कि अपना थर्ड बैच, वो भी साइकिक टाइप बैच है। एंड लेट्स गेट बैक टू दी ऑल राइट होम। सो अभी फटाफट से गाइस इस एयर बलून में बैठते हैं, एंड चलते हैं नीचे एकदम फटाफट से, क्योंकि गाइस ये जो आइलैंड है मुझे वहाँ पे भी पूरा एक्सप्लोर करना है। एंड उसके बाद में
अपन को यहाँ पे एक आंटी जी है, वो अपन को एक चीज़ देने वाली है, आइटम टाइप वगैरह कुछ होती है, जिससे कि अपन नेक्स्ट आइलैंड तक जा पाए। तो ऑल राइट गाइस, इनसे बात करूँ मैं, थैंक्स रूडी, इट वॉज अ ग्रेट टू सी यू आकाश बैटल, इन डिड दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट बैटल आई हैव एवर सीन एंड इट्स माई प्लेजर। Misty, well, we are heading north now. And Tracy, the fourth and the last gym should be in somewhere. Northern, Misty and Tracy, see you आकाश। ओके सो गाइस, ये मिस्टी एंड ट्रेसी तो जा चुके हैं एंड एक बार मैं रूडी से बात करूँ। सो हे रूडी, रूडी, गुड लक ऑन योर फर्दर जर्नी आकाश, यू आर ऑलवेज वेलकम टू द विजिट द ट्राइबुलिया आइलैंड जिम, गुड बाय। ओके तो गाइस यार, ये जो रीजन है, मतलब कि हैश का जो रीजन है, इसके अंदर ऑरेंज आइलैंड में, मतलब कि जो आइलैंड है उनके नाम बहुत ही टफ है। जो मैं नाम लेता हूँ आप लोग बस समझ जाना कि मैं राइट नाम ले रहा हूँ, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत अलग ही है। एंड जैसे गाइस आप भी देख ही लिया होगा, मेरे पास अभी 3 बैच अपने हो चुके हैं। एंड यहाँ पे एक आंटी जी होती है या फिर एक आदमी टाइप बंदा होता है, वो अपन को एक आइटम देता है, मुझे पता नहीं वो कौन सी आइटम है। लेकिन सबसे पहले गाइस ना, मैं यहाँ पे जो अपना पोकेमोन है उसे हील करता हूँ, बिकॉज पोकेमोन हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार मैं इस आंटी जी से बात करूँ, क्या पता कुछ रेयर चीज़ मिल जाए। वो इट्स दैट स्पाइक हेल बैच, सो यू बीट रूडी, या इन दैट केस यू वर्थ। एंड या गाइस, मैं इसी की बात कर रहा था, वर्लपूलर, जिसके अपन को आगे यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ इसकी यूज़ क्या है। लेकिन फ़िलहाल तो ये जो आइलैंड है उसको एक्सप्लोर करते हैं एक बार, एंड लेट्स सी इस घर के अंदर क्या है, एक बार मैं चल को देख लूँ। एंड गाइस यार, आप लोगों ने ना मुझे कमेंट में एक चीज़ बताई नहीं कि आप लोगों को ये जो लेआउट है आप लोग को कैसा लगा है। मतलब कि मुझे तो ये लेआउट बहुत सही लग रहा है। आप लोग बताओ आप लोग को ये लेआउट कैसा लग रहा है। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसके ऊपर भी ऐसी लेआउट कंटिन्यू रखूँ, या फिर जैसे अपनी पहले वीडियो आती थी एकदम ब्लैक स्क्रीन वाली, सो आप लोग बताओ वैसी लेआउट आएगी। लेकिन फिलहाल तो गाइस जब भी अपन इस हाउस के अंदर गए थे तो उस बंदे ने अपन को सुपर रॉड दी थी, एंड ये बंदा अपन को क्या दे एक बार मैं देख लूँ। एंड ये गाइस ये मूव ट्यूटर है, एंड ये अपन को सिखा रहा है कुछ सी तो मूव जो ओके। सो गाइस इसकी जो मूव है वो है अर्थ स्केल के लिए, बट अभी मेरे पास कोई ऐसा पोकेमोन नहीं है जो इसकी मूव सीख सके, तो अभी तो नहीं है। लेकिन फ़िलहाल बाद में कभी आऊँगा तो मैं चेक करूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं। तो गाइस अभी ना जो ट्राइबुलिया रिवर है उससे अपन निकल लेते हैं आगे, यानी कि नेक्स्ट आइलैंड की तरफ पे, जहाँ पे अपना जो न्यू बैच है यानी कि 4th बैच है अपना इंतज़ार कर रहा है। सो अपन एक बार लेफ़्ट साइड से चलते हैं, बट यहाँ पे तो कोई रूट नहीं है। बट गाइस यहाँ पे मुझे पोकेमॉल मिली है, उसके अंदर पे अपन को मिला है TM17 जो कि प्रोटेक्ट है। एंड प्रोटेक्ट को तो अपन ज़्यादा यूज़ करेंगे नहीं, या फिर मैं किसी बग टाइप पोकेमॉन को पकड़ा दूंगा। एंड अभी फ़िलहाल तो शायद मेरे पार्टी में कोई बग टाइप पोकेमॉन है कैटरपी है, मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ। एंड ऑल राइट, सो गाइस एक बार मैं देखूँ यहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी। एंड गार्ड सेक कुछ तो होता है ना गाइस, कुछ टॉस वगैरह कुछ करना पड़ता है इसको, एक बार मैं देख लूँ। एंड इसका क्या यूज़ है वो भी मुझे देखना है। सो ये राम, बट इसका यूज़ क्या होता है गाइस, इसको तो मैं टॉस कर लेता हूँ, बट इससे ना गाइस अपन को एक चीज़ मिलती है, बट क्या मिली मुझे पता नहीं अभी फ़िलहाल तो, लेकिन देने के लिए शुक्रिया। सो अभी बढ़ लेते हैं आगे, यानी कि अपने 4th बैच के लिए। सो एक बार ना गाइस ये जो साइन है उसे मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं अपन किस रूट से जाने वाले हैं। एंड ओके, सो गाइस सर यहाँ पे अपन ने जो रूट है यानी कि साइन उसे देख लिया है। तो फिलहाल गाइस अपन आप जाने वाले फिर से रूट F की तरफ पे। एंड गाइस सर जो अपना 3rd बैच था वो तो बहुत इजी था, मुझे लगा कि बहुत टफ होने वाला एक तरीके से मैच, बट नहीं यार, जो रूडी था उससे बहुत हाराना बहुत ईजी था एक टाइम पे। मगर गाइस जो उसका एग्जीक्यूटर बहुत स्ट्रांग लगा था, उसने मेरे 2 पोकेमोन को फेंट करा था। बट उसके बाद में मैंने जब 4000 को निकाला तो उसकी जो हालत हुई एकदम टाइट फिश हो गई, एंड वो बहुत इजीली फेंट हो चुका है। एंड मतलब कि बहुत इजीली फेंट भी हो चुका है यार, मतलब कि बहुत इजी था। एंड जैसे मैंने सोचा था 3rd बैच के लिए टाइम लगेगा, लेकिन कुछ टाइम तो लगा नहीं 3rd बैच के लिए। लेकिन फ़िलहाल तो मैं देख लूँ ये जो साइन बोर्ड है कहाँ पे जाते हैं। एंड गाइस फिलहाल अभी अपन को जाना है फेयरचाइल्ड आइलैंड की तरफ पे, जो कि ऊपर है। एंड ऊपर जाने के लिए गाइस अपन को एक चीज़ की यूज़ करनी है, वो है वर्लपूलर, जो उस आंटी जी ने अपन को दिया है। लेकिन फ़िलहाल तो एक बार मैं देख लूँ जो वर्लपूलर है वो यूज़ कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो अपन धीरे धीरे से ऊपर चल लेते हैं। एंड मेरे ख्याल से गाइस जो वर्लपूलर है वो यहाँ के सारे मतलब कि जो वर्लपूलर है उसके ऊपर यूज़ कर ही सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ तो लिखा था बिग पोकेमोन करके, एंड यहाँ पे जो पोकेमोन मिलेंगे अपने फाइनल स्टेज पे मिलेंगे, यही सब उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था।
बट यहाँ पे तो और कोई मुझे मिला नहीं है। बट यहाँ पे पूरा वाइल्ड एरिया टाइप एरिया है। एंड मुझे लगा इस गाइस जो पत्थर होता है उसके अंदर कभी कभी ना रेयर चीज़ मिल जाती है, उसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लास्ट टाइम मुझे लगता है गाइस ऐसे ही अपन ने फाराफुका आइलैंड के ऊपर अपन को मिला था कुछ रेयर कैंडी। बट अभी ये जो टीम रॉकेट है हमेशा की तरह अपन को अभी फंसाने वाली है। फर्स्ट टाइम जब मिली उसने निडो किंग के आगे फंसा दिया, सेकंड टाइम मिली उसने मैग्नेमाइट के अगेंस्ट फंसा दिया था। बट अलग बात है, मैग्नेमाइट था वो अपना फ्रेंड था, उसने अपन को बचा लिया था एंड वो आगे चल के मैग्नीटोन में भी इवॉल्व हो गया था। एंड उसके बाद में गाइस वो सब छोड़ो, लास्ट वीडियो की बात है। बट गाइस यहाँ पे गाइस अपन को एक टीएम केस के अंदर पे अपन को एक टीएम मिला है जो कि स्टील विंग। एंड स्टील विंग कितने इफेक्टिव है बर्ड टाइप पोकेमॉन के अगेंस्ट पे आप सब जानते होंगे। एंड अभी फ़िलहाल मेरे टीम में एक बर्ड टाइप पोकेमॉन है, वो है फारपेच। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि जो स्टील विंग है उसे मैं फारपेच को सिखा दूँ, बिकॉज अपने चार्जर के पास तो बहुत ज़्यादा ही ओपी सी एकदम से ना मूव है, लेकिन अपने जो फारपेच है उसके पास कोई अच्छी मूव नहीं है। तो अभी जो फ्यूरी अटैक है उसके अगेंस्ट मैं रिप्लेस कर लेता हूँ, बिकॉज फ्यूरी अटैक को जो है ना उसे मैं कभी यूज़ करता नहीं हूँ फारपेच के, बिकॉज उसका जो ज़्यादा डैमेज पड़ता नहीं किसी पोकेमॉन के ऊपर। सो मैं उसको अभी अपने पार्टी में तो फ़िलहाल तो नहीं रखने वाला। एंड आगे अगर कोई मूव ट्यूटर हो तो भी नहीं सिखाने वाला, बिकॉज स्टील विंग के अगेंस्ट पे मैं वो जो फ्यूरी कटर उसका क्या करूँ। एंड गाइस यहाँ पे जो अपनी रिपेल थी वो भी वेयर अप हो चुकी है। एंड अभी कोई जो पोकेमॉन है वो बस एनकाउंटर ना हो, बस मैं यही चाहता हूँ। बिकॉज मुझे ना अभी अपनी जो रिपेल है उसे यूज़ नहीं करनी, क्योंकि जो रिपेल अपन को मिलती है वो कुछ 700 या फिर 500 के करीब मिलती हैं। एंड अभी मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं है। बट गाइस यार यहाँ पे मुझे पिजॉट मिल रहा था एंड मैं पिजॉट को इसलिए कैच नहीं करा बिकॉज अपने पास ऑलरेडी एक पिटगी है, सो उस वजह से। लेकिन गाइस यहाँ पे मुझे एक हाइपर पोशन मिली है, डैट वॉज अ वेरी ऑसम। सो गाइस अभी बढ़ लेते हैं रूट एफ पे, तो अभी फ़िलहाल तो है ही। एंड अपन अभी जा रहे हैं रूट एफ की तरफ ही। एंड गाइस अभी अपन आ चुके हैं रूट क्यू के तरफ पे, लेकिन जब अपन आइलैंड पे थे तो रूट एफ के तरफ थे। बट गाइस यहाँ पे आ चुके हैं अपनी लेजेंडरी दी बकवास टीम ऑफ टीम रॉकेट। सो इनसे तो मैं कुछ बातचीत करने वाला तो है ही नहीं, तो फटाफट से इनकी जो बैटल की जो फॉर्मेलिटी है टीम रॉकेट की उससे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे टीम रॉकेट बहुत इजीली फेंट हो चुके हैं। एंड फिलहाल तो गाइस अभी अपन जाने वाले शुमोटी आइलैंड के तरफ पे, सो फटाफट से चल लेते हैं। एंड गाइस ये जो टीम रॉकेट थी ना सबसे बकवास टीम है, आती है बस मेरे पोकेमॉन की हेल्थ कम कर जाती है। मेरा पिकाचू एंड जो कबूटॉप्स है उसकी हेल्थ कब हुई है, इतनी भी नहीं हुई है बट हुई है यार, मतलब कि जब भी आते टाइम पास करके जाती है। एंड पोकेमॉन की जो हेल्थ है बहुत ज़्यादा ही कम कर जाती है। लेकिन फ़िलहाल तो गाइस अभी अपन रूट क्यू के तरफ पे आ चुके हैं। एंड ये जो लड़की है उसके पास से वाटर आइल, सॉरी मैं भूल गया इसका नाम, बट कोई बात नहीं। तो अभी बढ़ लेते हैं आगे। क्या पता गाइस यार ना कल से, मतलब कि इस हफ्ते से ना मैं पोकेमॉन के नाम एंड जो आइलैंड के नाम है वो गलत ही ले रहा हूँ, क्योंकि गाइस इस वीक पे ना मेरे सर पे बहुत ज़्यादा ही टेंशन आ गया था, जो एडमिशन प्रोसेस थी एंड बहुत ज़्यादा ही कुछ था। लेकिन गाइस आज पूरा कंप्लीट हो चुका है, अपनी वीडियो कल से रेगुलर आ जाएगी। एंड मैं जो न्यू गेम लाने वाला हूँ उसके ऊपर भी काम चालू कर दिया है, उसकी बस थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है। जैसे ये गेम कंप्लीट हो जाती है, ये वाली गेम मतलब कि 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी ये गेम, एंड आपको मिल जाएगा आपका न्यू गेम। एंड ये जो गेम है गाइस थोड़ा सा अलग है, मतलब कि सेम ही है, जीबीए का ही गेम है, बट थोड़ा अलग है। मैं बस इतना कहूँगा, अभी फ़िलहाल तो कोई कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन गाइस अभी चलते फटाफट से पोकेमॉन सेंटर में, एंड अपना जो पोकेमॉन है उसे फटाफट से मैं हील कर लूँ एंड देन चलते हैं आगे। सो यहाँ पे 2-3 बंदे लोग हैं, उनसे बात करूँ। अभी अपन फ़िलहाल तो शेम्यूनिटी आइलैंड की तरफ पे आ चुके हैं। एंड ओके सो गाइस यार मैं समझ गया, ये जो बंदे हैं वो लूगिया के इंतज़ार में यहाँ पे खड़े हैं, एंड शायद से लूगिया आता भी है। बट फिलहाल तो वैसे इस एपिसोड के अंदर अपन को लूगिया देखने के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी तक अपन ने जो अपना 4th जिम लीडर है उसे अभी तक अपन ने हराया नहीं है, तो उस वजह से। लेकिन गाइस यार ये जो बंदा है उसने अपन को दिया है TM50, जो कि है ओवर हीट, एंड बहुत सही। अपने जो चार्जर है उसके पास भी है ओवर हीट, एंड बहुत सही मूव है वो भी एक तरह से। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बंदे हैं वो कुछ एक ही सवाल दे रहे हैं, मतलब कि उनसे कुछ भी पूछो वो एक ही चीज़ का बात कर रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पे मैंने कुछ स्मैक्स रेपल वगैरह कुछ खरीद लिया है, बहुत सही। एंड चलो यार गाइस मुझे लगता है आज का दिन ही गांडू है, मतलब कि ना जो बुशेस होती है उसके अंदर पे कुछ ना कुछ रेयर आइटम मिलती है, अल्ट्रा बॉल मिलती है, रेयर कैंडी मिलती है, बट आज कुछ मिल तो नहीं रहा है।
बट ये जो लड़की है गाइस उसे ना एक पोकेमोन चाहिए जिसके बदले कि वो राइचू दे रही है। बट वो कौन सा पोकेमोन है अभी मैं फ़िलहाल तो नहीं देखूंगा, बिकॉज मुझे अभी जाना है अपने नेक्स्ट आइलैंड के तरफ में। लेकिन जैसे मैं बोला गाइस, यहाँ पे जो लोग हैं वो लूगिया का इंतज़ार कर रहे हैं एंड उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे एक न्यू पोकेमोन ट्रेनर आने वाला है जो कि उनको लूगिया से मिलाएगा। बट ऐसा कुछ तो है नहीं, बिकॉज जो अपना हैश है अभी जाने वाला है नेक्स्ट आइलैंड के तरफ पे। एंड जैसे ही मैं 4 चीम डिटो को हराऊंगा, वैसे शायद से इस आइलैंड पे या दूसरे आइलैंड पे, मुझे पता नहीं किस आइलैंड पे, वहाँ पे 3 लेजेंडरी पोकेमोन आते हैं, 3 या 2 शायद से। एक तो अपना लुगिया होता है एंड सेकंड जो होता है हो होता है एंड थर्ड शायद से आर्टुकुनो या फिर कौन सा होता है मुझे याद नहीं आ रहा फ़िलहाल, मुझे एपिसोड देख के टाइम हो गया है, सो उस वजह से। एंड मुझे समझ भी नहीं आ रहा गाइस ये जो रूट है उसके अंदर मैं कैसे जाऊँ। बट यहाँ पे इन तीनों ने जो रूट है उसे तो पूरा एक तरह से बंद करके रखा है। एंड एक बार मुझे लगता है कि मैप चेक कर लेना चाहिए, बिकॉज गाइस क्या पता वो जो रूट है उसका आने का कोई और रूट हो। एंड गाइस जैसे कि इस मैप में दिखाई दे रहा है, अपन ना गाइस अभी इस आइलैंड पे थे, रूट क्यू के तरफ से अभी अपन आए हैं एंड ये रहा फेयरचाइल्ड आइलैंड। एंड मुझे लगता है कि गाइस अपन सही रूट से आए हैं यार। मतलब कि ना अगर अपन गलत रूट से आते हैं तो अपन यहाँ पे आ ही नहीं पाते, अपन एकदम पीछे जाते। बट फिलहाल तो गाइस अपन सही रूट से आए एंड मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पे कोई रूट होगी। सो अभी चल लेते हैं अपने नेक्स्ट आइलैंड के तरफ पे, बिकॉज ये तीनों जो अपन को उस साइड से जाने देंगे नहीं एंड मुझे लगता नहीं है वहाँ पे कुछ रूट होगी। सो चलते हैं नेक्स्ट आइलैंड की तरफ पे। अगर आपको पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आप उस रूट को भी चेक करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि मुझे पता नहीं है वो जो रूट है वो कहाँ पे निकलती है। सो एक बार ये साइन बोर्ड देख लूँ क्या मैं? ऑलरेडी मैं देख तो लिया अपन को जाना कहाँ है मैंने मैप के अंदर पे, बट चेक नहीं यार नहीं करते, मैंने मैप के अंदर पे देख लिया है। एंड अभी अपन आ चुके हैं रूट आर के तरफ पे। बट गाइस यहाँ पे चलना चाहिए एक बार। एंड वो रही पोकीबॉल। सो पोकीबॉल के अंदर पे गाइस अपन को मिल रहा है जिंग, बहुत बढ़िया। तो इसके साथ बैटल कर लेते हैं, इसको बैटल चाहिए तो। एंड इसका जो पहला पोकेमोन है वो है हिटमोनचैन। सो स्लैम के साथ में हिटमोनचैन बहुत इजीली फेंट हो चुका है। सो अभी बढ़ लेते हैं आगे अपने लैपरस के सहारे धीरे धीरे से। बट अभी जो ट्रेनर है मुझे उस सबके साथ में अभी बैटल नहीं करनी, बिकॉज मैं ऑफ स्क्रीन पर सबके साथ बैटल कर लेता हूँ। एंड ऑल राइट, यहाँ पे पॉलीरैप भी है ना, चलो बात कर लेते हैं पॉलीरैप से भी। लुकिंग अ गुड पॉलीरैप, वी आर ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग इनफ टू pass. Okay, so hello there. You must be Akash. My name is Tad, and I am Pokemon trainer just like you. You earn a silk shell badge at the Tributia gym, didn't you? I overheard Rudy mention your name when I was arrived them here. He thought and skilled Pokemon trainer. You know, I like the battle strong Pokemon trainer who knows about their and so what do you say? अरे यार कर ही ले बैटल, तो मुझसे तू चाहता है मुझसे बैटल कर ही ले। सो आज करते हैं अपन दोनों बैटल एक साथ में। तो इसका जो पहला पोकेमोन है फोलीरेथ एंड मेरा जो ऊपर है वो है पिकाचू। एंड अपने पास एडवांटेजेस है बिकॉज अपना जो पिकाचू है वो इलेक्ट्रिक टाइप है एंड मेरे पास शायद से गाइस मुझे लगता है मतलब कि इसका जो पोकेमोन है वो एक ही है पोलीरेथ। एंड मेरे ख्याल से जो पोलीरेथ है अपने थंडर शॉट में फेंट हो चुका है, बहुत बढ़िया एंड बहुत सही गाइस। एंड बहुत सही सुपर इफेक्टिव मूव के वजह से जो पॉलीरेथ था वो तो बहुत इजीली फेंट हो चुका है। एंड अपना जो पिकाचू था वो भी लेवल 51 पे ग्रो कर गया है। तो गाइस इसी बात पे लाइक बनता है, आप लोग लाइक मारो। लाइक गाइस पिकाचू को नहीं तो कबाटू टॉप्स यानी कि काबू टॉप्स के लिए भी लाइक मार दो यार। मतलब कि फॉसिल पोकेमोन उसे मैंने कल पूरा दिन लगाया, 39 लेवल तक लेके आया। एंड उसके बाद में 2 रेयर कैंडी गाइस, उसको मुझे इवॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा है। तो इस बात पे कैसे लाइक मार दो आप लोग, बस मैं चाहता हूँ गाइस आप लाइक मार दो। मुझे कमेंट सेक्शन में बोला गया था कि कबाटू को इवॉल्व करो, तो उस वजह से गाइस मैंने कबाटू को इवॉल्व करा है, बाकी कुछ नहीं था। मुझे कबाटू का यूज़ तो मैंने बहुत गेम्स में करा है, बट आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे तो उस वजह से मुझे कबाटू का लेवल अप करना पड़ा था। बट गाइस अपन एक वाइल्ड एरिया में आ चुके हैं जिसका नाम है कुछ सेलोपेटीरा आइलैंड। एंड यहाँ पे सब वाइल्ड एरिया टाइप पोकेमोन है। एंड मुझे किसी के साथ अभी बैटल करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। बट गाइस यहाँ पे जो पोकेबॉल है उसके अंदर अपन को मिला है HP अप। एंड एक बार इस लड़की को घूमने तो मैं भाग के जाऊँगा यहाँ से।
सो डैट्स गुड। सो अभी बढ़ लेते हैं आगे, क्योंकि गाइस मैंने यहाँ पे नीचे ना एक पोकीबॉल को देखा था, तो फटाफट से गाइस वहाँ पे चल लेते हैं। लेकिन सबसे गाइस यहाँ पे ना अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट आइलैंड के ऊपर मैक्स रेपल को ख़रीदा था, तो फटाफट से मैक्स रेपल का मैं यूज़ कर लेता हूँ। एंड हाइपर पोशन भी मैंने ख़रीदी थी, मेरे पास अभी 5 हाइपर पोशन भी है, तो बहुत सही। एंड नहीं यार, मुझे बैटल नहीं करनी किसी के साथ में अभी फ़िलहाल तो, बट ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे गाइस अपन को मिला है TM10 जो कि हिडन पावर, बहुत सही। एंड अपन को शायद से यहीं से घूम के जाना पड़ेगा वहाँ पे। सो धीरे धीरे से चलेंगे, बिकॉज मुझे अभी किसी के बाद साथ बैटल भी नहीं करनी। एंड क्या यार गाइस, इस बुशेस के अंदर तो कुछ मिल ही नहीं रहा है आज, वरना लास्ट टाइम अपन को शायद से रेयर कैंडी इस बुशेस के अंदर ही मिली थी, बट कौन से आइलैंड में मुझे पता नहीं। एंड यहाँ पे गाइस अपन को मिला है TM48 जो कि है स्किल स्टैम्प, एंड इसका भी यूज़ अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट गाइस मुझे लगता नहीं यहाँ पे कुछ और रूट होगी, बिकॉज अगर यहाँ पे रूट होती तो यहाँ पे केव होती या फिर कुछ और होता, बट नहीं है ना। ऑरेंज आइलैंड के अंदर शायद से एक ही केव थी, वो थी क्रिस्टल ऑनिक्स की। एंड मेरे ख्याल से कोई केव वगैरह नहीं है शायद से, मेरे ख्याल से। तो चलो यार इसके साथ बैटल ही कर लेते हैं तब तक। एंड इसका जो है पहला पोकेमॉन कटाब्रा, सो कटाब्रा भी बहुत इजीली फेंट हो चुका है। सो अभी मैं काबूटॉप्स को बाहर निकाल लेता हूँ, स्लैश, ओके। सो वन मोर स्लैश। सो इसी के साथ में जो काबूटॉप था उसने फेंट कर दिया है। सो अपना जो लास्ट एंड बेस्ट पोकेमॉन है चारिज़ार्ड सबमिशन। एंड हाँ कैसे मैं आपको सबमिशन के बारे में बताना ही भूल गया, अपने चारिज़ार्ड ने एक न्यू मूव सीखी थी सबमिशन आने के टाइम, जब मैं वीडियो को थोड़ा सा कट करा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनर्स लोग जो है मुझे अचानक से बैटल करने लगे। अपना जो चारिज़ार्ड था वो भी एक HP आगे बढ़ गया एंड उसने एक न्यू मूव सीखी सबमिशन। सो दैट्स गुड। एंड आई थिंक गाइस दैट इज़ फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।